ओके, तो अब मुझे क्या करना होगा, अपने पेज को सेव करना है। सेव करने के लिए अब एक तरीका समझना बच्चों, मैं बहुत सारे प्रोग्राम बनाने वाला हूँ। अब मैं बहुत सारे प्रोग्राम बनाऊँगा और मैं उसको एक-एक करके सेव करूँगा। तो मेरे प्रोग्राम सब अलग-अलग सेव होंगे। तो सबसे पहले याद करिए, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था फ़ोल्डर एंड डायरेक्टरी का, याद है ना? जब बहुत सारी फाइलें मुझे एक ही जगह रखनी हो, मैं चाहता हूँ मेरे सारे प्रोग्राम एक जगह स्टोर हों, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो अभी इसको हम यहाँ सेव नहीं करते डायरेक्ट, देखो मैंने कोड बना लिया, मैं चाहता हूँ मेरे सारे कोड एक ही जगह पर मेरी फाइलें सेव रहें। तो इसको देखिए मैंने किया मिनिमाइज़ और मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पर। ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर चलो एक बनाते हैं फ़ोल्डर। तो फ़ोल्डर के अंदर हम सारे कोड रखने वाले हैं अपने। तो मैंने यहाँ पर बना लिया एक फ़ोल्डर और इसका नाम बना लिया HTML कोडिंग। ठीक है, HTML कोडिंग मैंने बना ली, एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे जितने भी HTML के पेज बनेंगे, जो भी वेबसाइट में बनाऊँगा आज, कल, परसों, रोज़ पर डे बाय डे, वो सब मैं यहाँ रखने वाला हूँ इस फ़ोल्डर के अंदर। तो याद करिए, अगर मुझे फ़ोल्डर के अंदर सेव करना है तो क्या बताया था कि आप जाएँगे फ़ाइल में, सेव में, और सेव करते समय आपको सेलेक्ट करना है एक तो डेस्कटॉप, क्योंकि मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप पर है, और यहाँ सेलेक्ट करना है अपने फ़ोल्डर का नाम। देखिए दिख रहा है आपको, HTML कोडिंग, ये दिख रहा है। इसे आप करेंगे ओपन, ये आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ आपको लिखना है अपने पेज का नाम। तो सपोज़ करिए मेरा पहला पेज है, मैंने लिया पेज वन डॉट HTML, ये याद रखना है। एक्सटेंशन जैसे आप पाइथन पे डॉट पाई लगाते हो, लेकिन वहाँ पर मुझे एक सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता है, लेकिन HTML के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोलना। मैंने सिर्फ एक नोटपैड खोला और नोटपैड पे जाकर मैंने कोड लिखा और इसे फ़ोल्डर में कर दिया सेव। सेव हो गया मेरा ये। अब आप कंट्रोल एस करते रहना, कुछ भी नया लिखोगे आप कंट्रोल एस कर देंगे, दोबारा आपको फाइल का नाम नहीं पूछेगा। अब बात आती है इसको रन कैसे करें, क्योंकि पाइथन में तो यहाँ ऑप्शन मिलता था, रन का ऑप्शन मिलता था, आप जाके रन कर लेते थे, लेकिन अब इसको कैसे रन करना है, कंप्यूटर पे नोटपैड पे दिखा रहे हैं आपको। आगे मैं कुछ सॉफ्टवेयर बताऊंगा जहाँ पे रन का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा आपको। तो आप इसे मिनिमाइज़ करिए, बंद नहीं करिएगा, और आप वापस अपने फ़ोल्डर पे जाओ जहाँ पर आपने प्रोग्राम सेव किया था। देखिए डबल यहाँ पे आपका दिख रहा है पहला पेज, पेज 1। अब आप या तो इसे डबल क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर लो। ठीक है, राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विथ, और यहाँ पर ब्राउज़र का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आएगा ऑप्शन, आपके कंप्यूटर पे जो भी ब्राउज़र डला होगा, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, जो भी डला होगा, जैसे मेरे पे ब्रेव डला हुआ, क्रोम का ही दूसरा एक वर्जन है ब्रेव, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इससे रन कर लेता हूँ। ये देखिए आपका जो ब्राउज़र है, इस तरह जैसे इंटरनेट हम एक्सप्लोरर चलाते हैं ना, इंटरनेट चलाने के लिए किस तरह से हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरा ब्राउज़र ओपन हुआ। जहाँ पर मैं www लिखता हूँ .google.com, इस एड्रेस बार पर यहाँ पर देखिए मेरी फ़ाइल का पूरा पाथ आ गया है और ये लिखा है हमारा पेज1.html। अब हम देखते हैं मेरे कोड का इफ़ेक्ट क्या दिख रहा है। पहले ही मैंने कहा था कि HTML है, यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, केवल डिज़ाइनिंग का काम होगा। दैट मीन्स आप जो लिखेंगे केवल वही आपको दिखने वाला है। लेकिन क्या दिखेगा, टाइटल। टाइटल कहाँ दिखेगा, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखना ऊपर की तरफ फर्स्ट पेज यहाँ लिखा हुआ, जहाँ पे मेरा माउस कर्सर दिख रहा है, माउस पॉइंटर दिख रहा है, फर्स्ट पेज यहाँ पे आया। क्यों लिखा हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोडिंग में देखें तो मैंने टाइटल पर जाकर लिखा है फर्स्ट पेज। जो भी आप टाइटल पे लिखोगे वो आपके ब्राउज़र के टाइटल बार पर दिखने वाला है, और जो आप बॉडी पे लिखेंगे ये आएगा पेज के अंदर। तो देखिए फिर से एक बार, यहाँ पर टाइटल पे आ गया फर्स्ट पेज, और बॉडी पे लिखा था हेलो एवरीवन आई एम XYZ। तो बॉडी सेक्शन पे जो लिखेंगे वो आएगा पेज के अंदर, और जो हम टाइटल पे लिखेंगे वो जाएगा पेज के बाहर या पेज के ऊपर। ठीक है, तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, पेज के ऊपर दिख रहा है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ अगर मुझे ऊपर फर्स्ट पेज नहीं कुछ और दिखाना है, समझना गलतियाँ कैसे होती हैं ये भी समझो। मान कर चलो मैंने टाइटल क्लोज ही नहीं किया,
अब क्लोज नहीं किया, शुरू तो कर दिया। तो जब मैंने शुरू कर दिया टाइटल, मैंने टाइटल शुरू तो किया बट क्लोज नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अब जो भी मैं लिखूँगा कंप्यूटर यही समझेगा कि सब कुछ टाइटल में ही लिखा जा रहा है, तो यहाँ से लेके नीचे तक सब टाइटल में चला जाएगा। मतलब मेरी बॉडी या पेज पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आपने सेव किया और पेज को एक बार यहाँ से रिफ़्रेश कर देना है, ठीक है? यहाँ पे एक बटन है रिफ़्रेश की, एक बार रिफ़्रेश कर दीजिए। जब भी आप कोई नया सेव करेंगे तो याद रखना है पेज को हर बार रिफ़्रेश करना होगा ताकि मुझे वो इफ़ेक्ट दिख जाए। अब आप देखिए बॉडी में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन टाइटल ऊपर की तरफ देखिएगा, फर्स्ट पेज, देन हेड भी लिखा हुआ आ गया, बॉडी भी लिखा हुआ आ गया, एचटीएमएल लिखा हुआ आ गया, हेलो भी लिखा हुआ आ गया, सब कुछ ऊपर ही चला गया। तो कई बार ऐसा होता है एरर नहीं दिख रही मुझे, लेकिन मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने टैग तो शुरू किया बट ये नहीं बताया कि इस टैग को ख़त्म कहाँ करना है। और जब तक आप टैग को फिनिश नहीं करेंगे तब तक जो भी आप लिखेंगे उसी टैग के अंदर आता रहेगा। तो मैंने टाइटल में बंद नहीं किया, तो जितना भी मैं लिख रहा हूँ सब टाइटल में जा रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने टाइटल को कर दिया बंद, स्लैश टाइटल, फिर से कंट्रोल एस किया, देन हम फिर जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और इसे करेंगे रिफ्रेश। क्लियर है बच्चों? अब अगर मुझे बॉडी सेक्शन में और कुछ प्रिंट करना है, ये तो सिर्फ एक लाइन थी, बहुत सारी लाइन प्रिंट करता हूँ, अपने बारे में कुछ लिख देता हूँ। आई एम एक्स वाई जेड, आई एम डूइंग किड्स कोडिंग कोर्स फ्रॉम जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशंस, ठीक है? मिस्टर विकास पाठक, विकास पाठक टीच अस या टीच मी कोडिंग, ठीक है? बस इतना मैंने लिखा एंड मैंने लिखा थैंक यू, बस। तो मैंने 3 लाइनें लिख दी, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। कंट्रोल एस या फिर आप यहाँ फाइल पे जाकर एक बार सेव पे क्लिक करेंगे, नीचे आपका ब्राउज़र खुला हुआ है। मैंने क्या कहा था आपको यहाँ नहीं दिखेगा अभी, तो एक बार आपको रिफ़्रेश वाली बटन पे क्लिक करना है, तो जितना भी आपने लिखा सब का सब यहाँ दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर देखना बच्चों, जिस तरह आपने पाइथन पढ़ा तो आपको याद होगा हर एक स्टेटमेंट का मैं एक सिंटैक्स समझाता था कि अगर आपको हेलो के साथ या ए इक्वल टू ए भी लिखना तो बीच में कॉमा लगाइए, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए, पढ़ाता था ना मैं आपको। इसका मतलब है किसी भी आउटपुट को अपने हिसाब से जनरेट करने के लिए मुझे उसमें कुछ और भी कमांड देनी पड़ती हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है इस वाले पर कि हमारा आउटपुट दिख तो रहा है लेकिन हम चाह रहे थे अलग अलग लाइन पे दिखे, इस तरह से एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, लेकिन वहाँ पर सब कुछ एक ही लाइन पे दिख रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? इसको कैसे करें बता रहे हैं। तो अब देखिए अगर मुझे न्यू लाइन करनी है तो उसके लिए भी कमांड होगी, और कमांड मतलब टैग होगा। हर एक ऑपरेशन के लिए, हर एक चेंज के लिए हमें यहाँ पर एचटीएमएल एक टैग देगा। अभी हमने सिंपल 4 टैग पढ़े, एक बार फिर से देख ली कौन से टैग हमने पढ़े। एचटीएमएल, हेड, टाइटल एंड बॉडी, इन्हीं को हमने कहीं शुरू किया है, कहीं पे फिनिश किया है। एचटीएमएल शुरू किया सबसे शुरू में, बंद किया सबसे आखिरी पे। एचटीएमएल के बाद हमने हेड शुरू किया है, हेड में टाइटल लिखा है, देन टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज किया। हेड क्लोज करने के बाद हमने शुरू किया बॉडी टैग और बॉडी को फिनिश कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखिए कुछ और टैग, अगला टैग लाइन को न्यू लाइन करने के लिए या लाइन को ब्रेक करने का टैग है बी आर टैग। तो देखिए बी आर लिख दिया। अब बी आर टैग मैंने सिर्फ बी आर लिखा, इसके बाद मैंने और कुछ भी नहीं लिखा, ना तो ब्रेक के अंदर कुछ लिखना है और ना ही ब्रेक को बंद करना है। देखिए कुछ टैग ऐसे होंगे जो अपना काम इंडिविजुअली कर देंगे और कुछ टैग ऐसे होंगे जिनका इफ़ेक्ट मुझे दूसरे एलिमेंट पर दिखेगा। तो ऐसे टैग जो किसी दूसरे एलिमेंट पे काम करते हैं उनको शुरू भी करना है और उनको ख़त्म भी करना है। जैसे टाइटल, टाइटल क्या कह रहा है कि टाइटल कह रहा है कि अगर आप टाइटल लगाते हो तो पहले आप टाइटल लिखोगे और जिसे टाइटल पे दिखाना है उस वर्ड को आप लिखेंगे। ये जो वर्ड होगा ये चला जाएगा टाइटल बार पे। उसी तरह से आपने बॉडी लिखा, आपको बॉडी में क्या दिखाना है वो आपने यहाँ पे लिखा, देन बॉडी को बंद कर दिया। लेकिन
अगर मैं कहूँ लाइन को ब्रेक करना है, ब्रेक मतलब लाइन को चेंज करना है, तो थोड़ी ना मुझे कुछ लाइन के अंदर लिखना है, लाइन तो ऑलरेडी लिखी हुई है। जहाँ भी आपको लाइन ब्रेक करना है वहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना बी आर, ठीक है, बी आर। तो एक बार मैंने यहाँ बी आर लिखा, एक बार मैंने यहाँ बी आर लिखा। अब बी आर के बाद अगर मैं एक सिंगल लाइन पे लिख भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे बी आर कमांड चलाएंगे वहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी। और याद रखेंगे बी आर को अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना काम करेगा और एक बार में केवल एक काम करता है, एक बार में एक बार लाइन को ब्रेक कर देगा। तो ऐसे टैग जिनके अंदर हमें कुछ लिखना नहीं है, तो इन टैग को चालू और बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे टैग के पीछे स्लैश लगा दिया जाता है। देखो कैसे, ऐसे बी आर स्लैश, बी आर स्लैश मतलब यहीं पे शुरू हुआ और यहीं पर ये टैग क्या हुआ, फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये दो तरह के टैग यूज़ करने के तरीके हैं। एक टैग कौन से कहलाए, जो शुरू होंगे एंड क्लोज होंगे, और एक टैग ऐसे हो गए जो जहाँ पर शुरू होते हैं वहीं पर वो क्लोज भी हो जाते हैं। और इस तरह के टैग के लिए हमें टैग के बाद स्लैश लगाना होता है। तो स्लैश दोनों जगह लगेंगे, बॉडी पे भी स्लैश लगा हुआ है, बट स्लैश बॉडी जब अलग से बंद करेंगे तो पहले स्लैश लगाएंगे, और अगर हम अलग से बंद नहीं करते हैं तो हम वहीं पर स्लैश लगा देंगे पीछे की तरफ। इसे हम कहेंगे नॉन कंटेनर टैग, जो कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा, और जिनके अंदर हम कुछ लिखते हैं उसे हम कहेंगे कंटेनर टैग, ठीक है। डेफिनेशन में लगा लिख दूंगा। तो कंटेनर वो हो गया जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं। देखिए ये सारे कंटेनर HTML कंटेनर है, बिल्कुल है, क्योंकि HTML के अंदर बहुत सारा लिखा है, बाद में HTML बंद है। हेड कंटेनर है क्या, यस बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हेड को मैंने बाद में बंद किया, हेड के अंदर टाइटल आया। टाइटल कंटेनर है, बिल्कुल है, क्योंकि टाइटल के बाद हमने यहाँ पे टाइटल लिखा, देन टाइटल बंद किया। बॉडी भी कंटेनर टैग है, बिल्कुल, क्योंकि बॉडी के अंदर मैंने लिखा, बॉडी को बंद किया। बट ब्रेक कंटेनर टैग है नहीं, क्योंकि ब्रेक के अंदर कुछ नहीं लिख रहे हैं, ब्रेक अपने आप में एक कमांड है जो कि लाइन को ब्रेक करेगा। अब देखो मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पर देखिए मैंने 2 ही लाइन लिखी, लेकिन जब आउटपुट देखेंगे 3 लाइन दिखेगी, क्यों, क्योंकि पहली लाइन इसके बाद ब्रेक होकर ये दूसरी लाइन आएगी, आई मिस्टर विकास पाठक टीच में कोडिंग, देन एक बार और ब्रेक होगा, देन थैंक यू आएगा। तो देखिए कैसे दिखेगा, मुझे करना होगा रिफ्रेश, मैंने किया रिफ्रेश, तो देखिए पहली लाइन आ गई, दूसरी लाइन आ गई, और देन आ गया तीसरी लाइन। ओके, तो ये हो गया क्लियर आपका कि कौन सा टैग हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ लिया। एक हमने पढ़ लिया ब्रेक टैग, ब्रेक फॉर लाइन ब्रेक, बी आर टैग फॉर लाइन ब्रेक। तो हियर इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। एक एक लाइन और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, नोट लिख देता हूँ मैं, नोट, क्या नोट लिखा मैंने, सेव ऑल द HTML पेजेस। अब देखिए इसको मैं HTML पेज कहूँ या वेब पेज कहूँ, समझ जाइएगा, HTML पेजेस इनसाइड अ फोल्डर, इनसाइड अ फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर रखना है आपको। देन इफ यू मेक एनी चेंज इन सोर्स कोड, सोर्स कोड वाला वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। सोर्स कोड मतलब जो मैंने कोडिंग लिखी है, अगर आप कोई चेंज करते हैं देन ईच टाइम सेव इट, मतलब Ctrl+S करेंगे एंड रीलोड द वेब पेज इनसाइड वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के अंदर आपको पेज को रीलोड करना, याद है ना, वहाँ पे रीलोड की एक बटन दिख रही है, तो उस पर क्लिक कर देना है या फिर F5 प्रेस कर देना है, तो भी आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। पहला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमने एक ब्री आर टैग यूज़ किया। क्यों यूज़ किया पता है सभी बच्चों को, लाइन को ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज सब कुछ एक ही लाइन पे दिखता रहेगा। कब तक दिखेगा एक लाइन में, जब तक लाइन आखिरी तक नहीं चली जाएगी, जब पेज ख़त्म होगा तब लाइन जाकर चेंज होगी। सो यहाँ पर अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो बी आर, दिस इज़ अ नॉन कंटेनर टैग, नॉन कंटेनर टैग, ठीक है, नॉन कंटेनर टैग विच ब्रेक्स द लाइन। समझ जाना भाई, ब्रेक्स द लाइन मतलब लाइन को ब्रेक करेगा,
और वहाँ से जो आगे लिखा होगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। नॉन कंटेनर क्यों कहा? क्योंकि इसको अलग से ओपन नहीं करना और अलग से क्लोज नहीं करना। HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी दीज आर कौन से टैग हैं भाई? कंटेनर टैग। कंटेनर टैग्स मतलब इनके अंदर और भी हम कुछ लिखते हैं देन इनको क्लोज करते हैं। तो इस तरह से पूरे टैग को हम दो कैटेगरी में बांट देंगे। तो ऑल द HTML टैग, ऑल द HTML मतलब जो भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे पढ़ने हैं, तो भी जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको। ऑल द HTML टैग्स विल बी डिवाइडेड into two categories, divided in above two categories। दो ही कैटेगरी में बटे होंगे। तो कल से जो भी हम टैग पढ़ेंगे बेटा, जो भी हम टैग पढ़ेंगे, या तो वो कंटेनर टैग होगा या फिर वो नॉन कंटेनर टैग होगा। क्लियर है ना? या तो वो कंटेनर टैग होगा या फिर क्या होने वाला है? नॉन कंटेनर टैग। नॉन कंटेनर टैग मतलब जो अपना काम करेगा और फिनिश हो जाएगा। कंटेनर वो टैग होंगे जो अपना काम किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कहा बोल्ड में दिखाओ, इटैलिक में दिखाओ, तो भाई बोल्ड इटैलिक किसी वर्ड को करेंगे ना। मैंने हेलो लिखा है तो हेलो को इटैलिक में दिखाना मतलब थोड़ा टेढ़ा करके दिखाना है। किसी फॉन्ट को बड़ा करके दिखाओ, तो भाई बड़ा करने के लिए अगर कोई टैग हम यूज़ करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई टेक्स्ट तो लिखेंगे, उसी को तो बड़ा करेगा वो। तो वो आएंगे किस कैटेगरी में? कंटेनर टैग की कैटेगरी में। ओके बच्चों, तो इतना आपको प्रैक्टिस करके देखना है और ये भी मुझे बताना कि हाँ मोबाइल पे कैसे करें, ये बताना ज़रूरी है। तो चलिए अब देखते हैं मोबाइल पे कैसे करना है। ये तो HTML हमने बता दिया आपको, एक पेज सिंपल सा कैसे बनाना है। हाउ टू रन द HTML कोड इनसाइड मोबाइल या इन मोबाइल। देखिए मोबाइल पे रन करना, अब स्टेप मैं बताऊं या फिर यहाँ से जो वीडियो पे मैं बताता जा रहा हूँ इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना? डाउनलोड द ट्रेव एडिट। ठीक है, एडिट कर लिया, इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हाँ यहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर बनाया था HTML में, सॉरी कंप्यूटर पे हमने क्या बनाया था? फ़ोल्डर, क्योंकि सब कुछ एक जगह रखना तो फ़ोल्डर। यहाँ पर सबसे पहला काम होगा क्रिएट आ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे फ़ोल्डर ही है। आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और इनसाइड द प्रोजेक्ट मतलब उस फोल्डर के अंदर क्रिएट न्यू फाइल। आपको बनानी फाइल कौन सी फाइल? HTML फाइल बनानी है। देन आपको टाइप करना है कोड को, टाइप योर कोड, और जब कोड टाइप हो जाएगा तो सेव करना है एंड रन करना है। तो देखिए कैसे, तो मोबाइल पे कैसे चलाना है, अब थोड़ा सा वेट करिए, मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर पे ही बताऊँगा कि मोबाइल पे कैसे चलाना है। एक एप्लीकेशन है हमारे पास, इसको जब तक लोड हो रहा है तब तक हम यहाँ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्टेप मैंने बता दिया बेटा। पहले क्या करना है? ट्रेव एडिट नाम का एक एप्लीकेशन डालना है, देन उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है, केवल पहली बार, फर्स्ट टाइम, अगली बार नहीं करना है, अगली बार सिर्फ ओपन करना है। ठीक है ना? जैसे मैंने अभी कहा कि आप दूसरा पेज बनाओ, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर न्यू करोगे, आप डेटा लिखोगे, जब सेव करोगे इसे, समझना, जब आप इसे सेव करोगे तो दोबारा फ़ोल्डर नहीं बनाओगे, आप केवल उस फ़ोल्डर पे जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने डेस्कटॉप किया, अगेन HTML कोडिंग की और यहाँ पर इसको सेव करोगे सिर्फ, तो फ़ोल्डर एक बार बनेगा, फाइलें बार बार बनेंगी उस फ़ोल्डर के अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर आपको पहली बार, केवल पहली बार एक प्रोजेक्ट बनाना है, फ़ोल्डर फर्स्ट टाइम बनाना है। अगली बार आपको इसे ओपन करना है सिर्फ। ठीक है, अगली बार इसे क्या करना है? ओपन करना है। तो इनसाइड द प्रोजेक्ट मतलब ओपन द प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, अगली बार इसको आप क्या करेंगे? ओपन करेंगे।
और उसके अंदर जाकर एक फ़ाइल बनाएंगे। कौन सी फ़ाइल? HTML फ़ाइल। HTML फ़ाइल बनाने के बाद आप क्या करेंगे? वहाँ टाइप करोगे। टाइप करने के बाद आप सेव करोगे और सेव करने के बाद रन करोगे। तो देखिए स्टेप मैंने लिख दी, अब इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर। ये मान लीजिए आपके मोबाइल की स्क्रीन चल रही है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना होगा ट्रेब एडिट। जस्ट वेट वाइल अ मोमेंट, जब तक हमारा ये लोड हो रहा है थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक कुछ ज़्यादा समय ले रहा है क्या? नेटवर्क स्लो होने के कारण थोड़ा समय ले सकता है भाई। ये देखिए खुल गया। यहाँ पर आपने टाइप किया TREB, ट्रेब एडिट, EDIT। आगे ट्रेब एडिट, आपको सिंपली इसे कर लेना इंस्टॉल। ठीक है, मैंने वहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड ट्रेब एडिट, तो इसको हमने कर दिया इंस्टॉल। ट्रेब एडिट इकट्ठा करके सर्च करना। क्या है कि मैं थोड़ा सा हूँ आउट ऑफ सिटी और इसलिए नेटवर्क है काफ़ी स्लो, तो समय ले रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको बता दूँ प्रॉपर्ली, तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर नहीं हो पाएगा तो मैंने इसका वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं शेयर करूँगा, तो वहाँ से भी देख के हो जाएगा आपका काम। थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, इसको मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको सेंड करता हूँ और उस वीडियो से आप देख लेंगे इसको। समय लग रहा है या फिर नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, तो चलिए ये हो गया इंस्टॉल। अब इसे आपको करना ओपन। पहली बार मैंने क्या कहा कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो पहले आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना एक दो बार। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद ये आपका फिनिश का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, वर्क स्पेस। यहाँ वर्क स्पेस पे चले चलते हैं। वर्क स्पेस पे किया और यहाँ वर्क स्पेस पे जाने के बाद यहाँ नीचे प्लस का साइन आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा प्लस का साइन, इस प्लस के साइन पे जाना है और आपको करना है न्यू प्रोजेक्ट। देखो कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं बट न्यू प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक किया। प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया HTML कोडिंग। ओके एंड सेव। दिस इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। आ गया यहाँ पर HTML कोडिंग। अब आपको इस HTML कोडिंग को क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया मतलब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। अब अगेन इस प्लस पे से क्लिक करना है और इस बार न्यू फाइल करनी है। पहले ही आपको फाइल का नाम दे देना, जैसे page1.html। ये लगाना नहीं भूलना भाई, page1.html जरूर लगाना है। ये बन गया फाइल। फाइल बनने के बाद इस फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए फाइल ओपन हो गई। अब आपको यहाँ पर करना है टाइप HTML हेड टाइटल। जैसे आप लिख के क्लोज करोगे ना, साइड में उसका क्लोजिंग अपने आप आ जाएगा, देख रहे हैं। तो आधी मेहनत है यहाँ पर। हमने यहाँ लिखा फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज लिखा और टाइटल के बाद मैंने हेड बंद किया। हेड ऑटोमेटिकली बंद है तो आपको अलग से बंद नहीं करना, आप एरो लगा के नीचे आ जाइए। देखते जाना, जैसे ही मैंने बॉडी लिखा और मैंने ये एंगुलर ब्रैकेट बंद किया, अपने आप स्लैश बॉडी आ गया। तो आधा काम तो ऐसे ही हो रहा है आपका। देन हमने यहाँ पे लिख दिया
दिस इज माई फर्स्ट मोबाइल वेब पेज। हो गया। अब आपको इसे क्या करना हो, कुछ भी नहीं करना यहाँ तो आप ऊपर की तरफ आप देखो तो एक ऑप्शन आएगा सेव का, ठीक है, एक सर्च जैसा दिख रहा है, उसके बगल वाली बटन पे एक बार क्लिक कर देना है, तो ये हो गया सेव्ड। अब उसके और बगल वाले पे क्लिक कर देना है तो ये हो जाएगा रन, मोबाइल पे ही रन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्लिक किया और जैसे आपने क्लिक किया ऊपर दिख रहा फर्स्ट पेज, यहाँ पर जहाँ पे मेरा माउस कर्सर है, और दिस इज़ माय फर्स्ट मोबाइल वेब पेज आ रहा है बॉडी में। फिर आपको कुछ चेंज करना है, यहाँ से बैक करिए, आप यहाँ पर आपने लिख दिया ब्रेक। देखिए टेक्स्ट आप कैसा भी लिखें जैसा आपको दिखाना है, लेकिन जो टैग है ना, टैग हमेशा आप लोअर केस में लिखिए। मैंने ब्रेक लिखा और मैं लिख दिया थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट अब देखो फिर से मैंने सेव किया और एक बार फिर से किया रन। क्लियर है? यहाँ देखिए एक बार एक लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पर थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको दूसरा पेज बनाना है तो अगेन एक बार बैक करना, और बैक करने के बाद देखो जब आप यहाँ पे आना तो फिर से प्लस पे क्लिक करना, फिर दूसरे पेज का नाम लिखना न्यू फाइल और .html लगा के फिर इसमें कोडिंग कर लेना। तो ये आपका पहली बार का प्रोसेस हुआ। अगली बार जब इस एप्लीकेशन को आप खोलना तो ध्यान से रखिए क्या करना है, अगली बार आप जब इस एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वर्क स्पेस पे जाएंगे और इस बार प्लस नहीं करेंगे, आप सिर्फ HTML कोडिंग को क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपके पुराने पेज दिख जाएंगे। और अगर मुझे नया पेज बनाना होगा तो हम यहाँ प्लस पे क्लिक करके नया पेज बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, इतना प्रैक्टिस करिए आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में आगे के कोड हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए, तो बाय बाय टू ऑल ऑफ